हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास बायोलॉजी का चैप्टर 4 और यूनिट है हमारी 11। फ्रेंड्स, मैंने जो 10 यूनिट है मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। और इसके जो फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर है वो भी मैंने अपने चैनल पे डाल दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नए टॉपिक पे, नए क्वेश्चंस। जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर से आप क्या समझते हो, ये कितने प्रकार के होते हैं, और जीन के प्रकार की क्रियाविधि को समझाइए। मतलब जो क्रॉसिंग ओवर होता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। मैं फ्रेंड्स इसके क्वेश्चंस के साथ आपको विद डायग्राम के साथ आपको कंप्लीट करके आपके सामने लेके आई हूँ। आज हम बात करें जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर। जीन विनिमय का अध्ययन सर्वप्रथम टी.एच. मॉर्गन नामक वैज्ञानिक ने किया था। मतलब जो जीन विनिमय का जो कार्य किया था वो टी.एच. मॉर्गन नामक वैज्ञानिक ने किया था। उन्होंने जीन विनिमय को सर्वप्रथम ड्रोसोफिला नामक फल मक्खी में देखा। ये एक फल मक्खी होती है, उसमें उन्होंने ये क्रॉसिंग ओवर देखा। ये जीन विनिमय की घटना अर्धसूत्रीय विभाजन के प्रोफेज फर्स्ट अवस्था की प्रोफेज पैक्सीन की अवस्था में देखा। मतलब जो प्रोफेज फर्स्ट अवस्था थी नहीं, वो पैक्सीन की अवस्था में देखी जा सकती है। इसमें गुणसूत्रों के बीच जीन्स की अदला बदली हो जाती है। प्रोफेज फर्स्ट और पैक्सीन में चेंज हो जाता है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं जीन विनिमय की डेफिनेशन, मतलब उसके बारे में जो अभी हमने आगे पढ़ा था उसके बारे में हम बताएंगे। किन्हीं दो समजात गुणसूत्रों के बीच जीन्स के आदान प्रदान की जो क्रिया होती है उसे जीन विनिमय कहते हैं। फ्रेंड्स, ये शॉर्ट डेफिनेशन है, उसमें वो थोड़ा लॉन्ग करके बताया था, लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्यों, जैसे कि किन्हीं दो समजात गुणसूत्रों के बीच जो जीन्स जो थे आदान प्रदान करते हैं, जो आदान प्रदान की जो क्रिया होती है उसे हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। जैसे कि हमने इनको इस तरीके से दर्शा है, आप डायग्राम देख सकते हैं। एक ब्लैक पेन ब्लू पेन से हम जीन विनिमय क्रॉस कराते हैं, ये अलग अलग देखने को मिलेंगे। यहाँ पे क्रॉस करने वाले काइज्मा होते हैं और क्रॉसिंग ओवर के साथ ही ऐसे हो जाते हैं। अब बात करते हैं इनके प्रकार के। जीन विनिमय के प्रकार। काइज्मा की संख्या के आधार पर जीन विनिमय निम्न प्रकार के होते हैं। निम्न प्रकार के जैसे कि पहला एकल जीन विनिमय सिंगल क्रॉसिंग ओवर, द्विक जीन विनिमय डबल क्रॉसिंग ओवर, बहु जीन विनिमय मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। ये 3 प्रकार के क्रॉसिंग ओवर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि एकल जीन विनिमय सिंगल क्रॉसिंग ओवर, ऐसे जीन विनिमय जिनमें गुणसूत्रों की संपूर्ण लंबाई पर एक काइज्मा बनता है, तो इसे सिंगल क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, जिस पर हमें एक काइज्मा देखने को मिलता है। काइज्मा जैसे कि हम ये डायग्राम बनाते हैं इस तरीके से, ये एक काइज्मा, इस पर हमें एक काइज्मा प्राप्त होता है, इसे हम एकल जीन्स कहेंगे। अब हम बात करते हैं द्विक जीन विनिमय। द्विक जीन विनिमय पर बात करते हैं। जीन डबल क्रॉसिंग ओवर, ऐसे जीन विनिमय जिनमें गुणसूत्रों की संपूर्ण लंबाई पर 2 काइज्मा होते हैं, उन्हें हम डबल क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। जैसे कि हम ये एक डायग्राम बनाने के साथ इन पर हमें 2 क्रॉसिंग ओवर के साथ काइज्मा देखने को मिलते हैं, उन्हें हम द्विक जीन विनिमय कहते हैं। थर्ड, बहु जीन विनिमय मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर, ऐसे जीन विनिमय जिनमें गुणसूत्रों की जो संपूर्ण लंबाई पर 3 या 3 से अधिक काइज्मा बनते हैं, तो इसे मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। मतलब एक से अधिक काइज्मा देखने को मिलते हैं, जैसे कि 1 2 3 4, इसे हम मल्टीपल काइज्मा कहेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं जीन विनिमय की क्रियाविधि। फ्रेंड्स, मैंने आपको विद थ्योरी विद डिटेल उसके प्रकार और अब हम उसकी क्रियाविधि पे बात करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने एक ही वीडियो में एक ही क्वेश्चन में सारा कवर कर दिया है, जो आपको अलग अलग जगह से नहीं ढूंढना पड़े। अब हम बात करते हैं जीन विनिमय की क्रियाविधि। जीन विनिमय की क्रियाविधि अर्धसूत्रीय विभाजन के प्रोफेज की पैक्टीन
अवस्था में देखा जा सकता है। ये क्रिया निम्न चरणों में पूर्ण होती है। फर्स्ट, गुणसूत्रों का युग्मन, गुणसूत्र का द्विगुणन, जीन विनिमय और उपवंत भवन। टर्मलाइजेशन। आप फ्रेंड्स, अगर आपको हिंदी में समझ में नहीं आता है तो आप इंग्लिश में समझ सकते हैं, मैंने आपको दोनों में लिखा है। अब हम बात करेंगे आपसे गुणसूत्र का युग्मन। जब दो समजात गुणसूत्र एक दूसरे के समीप आकर जोड़ा बना लेते हैं तो इस क्रिया की गुणसूत्र का युग्मन कहते हैं। मतलब युग्मन मतलब आपस में जुड़ जाते हैं। ये गुणसूत्र प्राय विपरीत स्टोन वाले होते हैं। ये क्रिया अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट अवस्था में, जाइगोटिंग उप अवस्था में पाई जाती है। मतलब ये युग्मन की जो अवस्था होती है वो प्रोफेज फर्स्ट की अवस्था में, जाइगोटिन उप अवस्था में देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड गुणसूत्रों का द्विगुणन, डिप्लीकेशन। गुणसूत्रों का पैकेटिंग प्रोफेज फर्स्ट उप अवस्था में देखने को मिलती है। इस उप अवस्था में प्रत्येक गुणसूत्र लंबाई में फटे हुए प्रतीत होते हैं, जिससे गुणसूत्रों की मात्रा दोगुनी और हो जाती है। इस दशा को चतुर्थ संयोजक दशा कहते हैं। मतलब इसमें जो हिस्सा होता है वो फटा हुआ प्रतीत होता है, मतलब वो काश होता है नहीं होता है, लेकिन हमें वो प्रतीत होता है तो उस समय द्विगुणन हो जाती है। इस दशा में चतुर्थ संयोजक दशा कहते हैं। अब हम बात करते हैं 4, जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर। दो समजात गुणसूत्र के बीच जीन्स के आदान प्रदान की क्रिया जीन्स विनिमय कहलाते हैं। ये क्रिया प्रोफेज फर्स्ट की पैकेटिंग of उप अवस्था में पाई जाती है। इसमें गुणसूत्रों के खंडों की अदला बदली हो जाती है। इसे हम जीन विनिमय कहते हैं। अब हम बात करते हैं उपपंक्ति भवन, टर्मिनलाइजेशन। ये क्रिया प्रोफेज फर्स्ट की डाइकैनोसिस उप अवस्था में देखने को मिलती है। इसमें ओवरलैप करने वाले गुणसूत्रों की जो एक दूसरे को काटते हैं, गुणसूत्रों की भुजाएं प्रतिकर्षण बल के कारण एक दूसरे के पृथक होने लगती हैं। इस क्रिया को उपपंक्ति भवन कहते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं फ्रेंड्स, आपकी ये डायग्राम है, ये है साइनोपेसिस मतलब युग्मन ABCD। यहाँ से हमने इनको अलग करके DEF इस तरीके से लिखा और UVWXYZ। अब हम इनको यहाँ पे भी सेम लिखेंगे ABCDEF। अब इस वाले में UVWXYZ, ये दोनों का ये डिप्लीकेशन हुआ, मतलब ये हमारा गुणसूत्रों का युग्मन, ये द्विगुणन हुआ, डिप्लीकेशन। अब हम इसमें बात करते हैं क्रॉसिंग ओवर, जीन विनिमय, जो एक दूसरे को काटते हैं। जैसे कि हमने ये वाला सेम बनाया ABCDEY, ABCDEF और UVWXY, मतलब इसमें जीन विनिमय ने क्रॉसिंग ओवर कर लिया। इसी तरीके से इसमें सेम लिखेंगे UVWXYZ, ये क्रॉसिंग ओवर है। अब हम बात करते हैं टर्मिनलाइजेशन, उपपंक्ति भवन के बारे में। जैसे कि ABCDEF को इसी तरीके से लिखा, जो हमने यहाँ पे ऊपर क्रॉसिंग ओवर किया था उसी के यहाँ पे हम चेंज करके लिख देंगे ABWXYZ। ये यहाँ का जो आधा भाग है वो यहाँ पहुँच गया और इधर का जो आधा भाग है इधर पहुँच गया CDEF। और जो सेम हमने यहाँ पर जो पैटर्न लिखा था उसी के आधार पर हम इसको यहाँ चेंज करके कर देंगे। इसे हम टर्मिनलाइजेशन कहते हैं फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे कुछ जीन विनिमय के महत्व। जैसे कि जीन विनिमय का महत्व के बारे में हम बात करेंगे टू द पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, जीन विनिमय के द्वारा जीन्स की स्थिति का पता चला जाता है और जीन विनिमय के द्वारा जीन की दूरी का भी पता चलता है।
थर्ड है कि जीन विनिमय के द्वारा इस बात की पुष्टि हो जाती है कि गुणसूत्रों पर जीन्स रैखिक क्रम में मौजूद होते हैं। फोर्थ है जीन विनिमय के द्वारा हमें गुणसूत्र में सहलग्न जीन्स का अध्ययन कर सकते हैं। और जीन विनिमय, फिफ्थ पॉइंट है हमारा, जीन विनिमय जैव विकास में सहायक होता है। ये फ्रेंड्स हमारे कुछ महत्व थे, इनके बारे में हमने आपको बताया। अब हम बात करते हैं इनके टू द पॉइंट। मैंने फ्रेंड्स आपको दिखा दिया है। आप सभी को नोट्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ ताकि आप नोट्स अच्छे से बना लें, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से क्लियर वेरीफाई कर दिया, मतलब अच्छे से आपको समझा दिया है। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके लिए दोबारा बता दूँगी। और अगर ऐसे भी समझ में नहीं आता है तो आप अच्छे से गूगल कर सकते हो, ताकि आपकी जो भी कोई परेशानी है वो अच्छे से दूर हो जाएगी। फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।